प्रिटेंड करने का टाइम खत्म हो चुका। एक्स फेसबुक एग्जीक्यूटिव ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, कान खोल के सुनो। That are ripping apart the social fabric of how society works. Parts like if you feed the beast, that beast will destroy you. You don't realize it, but you are being programmed. This is a global problem. क्या इतनी बुरी कंडीशन है? मैंने नेटफ्लिक्स की सोशल डिलेमा देख के अभी खत्म करी, जिसमें सिलिकॉन वैली के तंबाकू फार्मर्स को एक्सपोज किया गया है, जो हमें एल्गोरिदम्स के थ्रू मैनिपुलेट कर रहे हैं और हमसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाय द वे डॉक्यूमेंट्री काफी बढ़िया थी, बट तुम इसे नेटफ्लिक्स की हिपोक्रेसी कह सकते हो कि वो इन एल्गोरिदम्स को एक्सपोज कर रहा है। एंड जैसे ही डॉक्यूमेंट्री खत्म हुई, नेटफ्लिक्स के एल्गोरिदम ने मुझे एक न्यू सीरीज रेकमेंड करी, बिकॉज नेटफ्लिक्स अपने कॉम्पिटिटर से लड़ रहा है, दैट इज स्लीप। वो इनसे सिमिलर काम ही कर रहा है, बट डॉक्यूमेंट्री काफी बढ़िया थी। एंड इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट्री के मेन पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं, बट एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्री ने सरफेस को सिर्फ स्क्रैच ही किया है। शायद वो मेन स्ट्रीम के लिए था इसलिए, बट आई रियली वांट टू गेट डाउन और मुझे इस कॉन्सेप्ट को एक्सपोज करना है, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये एक डीप कॉन्सेप्ट है एंड इसमें काफी शॉकिंग स्टफ है जो हमें अनपैक करने की जरूरत है। बिकॉज ये सब स्टार्ट हुआ था जब मैं 14 साल का था, जब मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो देखी थी एंड उसे देखने के बाद आई वॉज हुक्ड। मुझे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस का एक्सेस मिल गया था। मैं किसी को भी लर्न कर सकता था, किसी चीज़ के बारे में लर्न कर सकता था, मैं एंटरप्रेन्योर्स के पास जा सकता था, मैं एथलीट्स के पास जा सकता था एंड इवन फिलोसफर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन सडनली मेरे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल थी, वो भी फ्री। कभी भी मैं इसे देख सकता था, मैं कुछ भी लर्न कर सकता था, कुछ भी बन सकता था। ये सब कुछ मेरे लिए अवेलेबल था, जिसकी वजह से मैं एक जीनियस बन सकता था और सब कुछ मेरे सामने था। बट मैं उसे किस लिए यूज करता हूँ? फॉर माइनक्राफ्ट, कॉमेडी वीडियोस, स्किट्स, व्लॉगर्स, फिर उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ये सब चीजें बड़ी जल्दी 4-5 घंटे के लिए हुक करके रख देती थी। मैं एक एल्गोरिदम इंड्यूस्ड कोमा में था। मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, मैं रियल लाइफ जीना चाहता था, बट आई कुडंट। एंड हमें पता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही अफेक्ट नहीं कर रही है। 2019 की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक एवरेज पर्सन एवरी डे 6 घंटे 42 मिनट ऑनलाइन स्पेंड करता है। इसका मतलब एक साल में 100 डेज ऑनलाइन स्पेंड करना। एंड ये सिर्फ एवरेज पर्सन की बात नहीं है, इस सेंचुरी के ग्रेटेस्ट माइंड्स की भी सांसें इसमें अटकी हुई हैं। एलन मस्क को अपने ट्विटर अकाउंट से ब्रेक लेना पड़ता है। ट्विटर के सीईओ के फोन में अपने प्लेटफॉर्म को सर्व करने की एक लिमिट है। एंड इवन एप्पल के सीईओ ने भी कहा है कि वो अपने फोन पे घंटों स्पेंड करते हैं। I thought I was fairly disciplined about this, and I was wrong. When I began to get the data, I found I was spending a lot more time than आई विश ये यहीं खत्म हो जाता। आई विश ये वेस्ट ऑफ टाइम होता जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इजीली खा जाता। आई विश ये सिर्फ यही प्रॉब्लम होती, बट ये सिर्फ शुरुआत है। लोगों का मानना है कि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट एक सर्टेन एज पे आके रुक जाती है, बट न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक न्यू रिसर्च में ये डिस्कवर हुआ कि तुम्हारा ब्रेन इवॉल्व होना स्टॉप नहीं करता। एक जर्मन स्टडी हुई जिसमें मेडिकल स्टूडेंट के एग्जाम्स होने के 3 महीने पहले उनका एक ब्रेन स्कैन हुआ, देन एग्जाम्स होने के बाद अगेन एक और ब्रेन स्कैन हुआ एंड इन ब्रेन स्कैन्स को कंपेयर किया गया उन स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए जो उस पीरियड में पढ़ाई नहीं कर रहे थे। रिसर्च में ये पता चला कि वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे, उनका ब्रेन कंप्लीटली डिफरेंट था। इवन उनका ब्रेन का साइज बड़ा हो गया था। एंड ऐसी काफी स्टडीज हुई हैं, बट कंक्लूजन क्लियर है, जिस चीज पे तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो वो तुम्हारे ब्रेन को लिटरली चेंज कर देता है। तुम अपने व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस को एक होस्ट के साथ एक डीएनए के बिट की तरह देख सकते हो एंड ये जो सारा डेटा तुमने कलेक्ट किया है ये तुम्हारे ब्रेन में शिफ्ट होता रहता है। तुम वही हो जो तुम खाते हो, इंफॉर्मेशन एंड चीजें जो तुम कंज्यूम करते हो, ये सब तुम्हारे ब्रेन को लिटरली शेप करता है। एंड आई थिंक एल्गोरिदम्स तुम्हारे ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एल्गोरिदम्स हमारे अटेंशन की बैंड बजा देते हैं। 410 टीचर्स एंड 2000 पेरेंट्स पे एक स्टडी हुई थी एंड पता चला कि 91% ऑफ टीचर्स के प्यूपिल्स का अटेंशन स्पैन रैपिडली डिक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट, ये एल्गोरिदम्स मीनिंगफुल वर्क को मुश्किल कर देते हैं। अब ये सब कैसे करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, बट एल्गोरिदम्स को केयरफुली डिजाइन किया गया है सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज कर सकें एज ह्यूमेनली एज पॉसिबल, वो भी कम से कम टाइम में। देन ये हमें फील कराता है कि हमें मजे आ रहे हैं। डोपामिन एक प्लेजर मॉलिक्यूल है, ये हमें सेम चीज बार बार करने के लिए मोटिवेट करता है एंड ये चीजें इतनी स्टिमुलेट कर देता है कि बोरिंग काम भी हमें और बोरिंग लगने लगता है।
एंड नॉर्मल काम सडनली तुम्हें काफ़ी मुश्किल एंड डिफिकल्ट लगने लगता है। तुम लोगों ने नोट किया होगा कि 5 या 10 साल पहले जो काम तुम ईजिली कर लेते थे अब वो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन मुश्किल चीज़ को डोपामिन से कंपेयर कर रहा है एंड तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के डिफॉल्ट सेटिंग में जाना चाहता है। इट्स लाइक इजी रूट लेना रादर देन हार्ड एंड मीनिंगफुल वर्क करना। इनफैक्ट अगर तुम 6 घंटे 42 मिनट में से स्मॉल फ्रैक्शन लर्निंग पे लगाओगे, I mean 1 या 2 घंटे, बहुत जल्द तुम एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। बट ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने थॉट्स के साथ अकेले रहना, I mean एक दिन में से थोड़ा सा स्पेस निकालना, ये एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। ब्लेज पैस्कल ने कहा था, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम stem from man's inability to sit quietly in a room alone। टीवी के आने से पहले हम काफी दिनों तक बिना स्टिमुलेट हुए रह सकते थे। वीडियो गेम्स के आने से पहले हम घंटों तक बिना स्टिमुलेट हुए रह सकते थे। फोन्स के आने से पहले हम काफी मिनटों तक बिना स्टिमुलेट हुए रह सकते थे। बट वेयरेबल टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होने के बाद हमारे पास सेकंड्स भी नहीं होंगे अनस्टिमुलेट रहने के लिए। आज के टाइम पे तुम पूरा दिन स्टिमुलेट हो सकते हो। म्यूजिक सुनना, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखना, वीडियो गेम्स खेलना, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करना, तुम अपना पूरा दिन स्टिमुलेटेड रख सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस तुम अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंड इसकी वजह से तुम्हें सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डोपामिन लॉ ये बताता है कि हर 2 साल में जो टाइम अनस्टिमुलेटेड स्पेंड किया गया है वो रफली 50% डिक्रीज होता रहता है। हमें पता है कि हमारी न्यूज़ फीड हमें सेल्फ कॉन्शियस बना रही है। हम अपनी रियलिटी को दूसरों की फैंटेसी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। लास्ट 8 सालों में टीनेजर्स में सुसाइडल रेट्स डबल हो चुके हैं एंड ये रफली तभी स्टार्ट हुआ था जब सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस में आया था। एंड जैसे हम जानते हैं कि जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेती है, उसी तरह हम ह्यूमंस भी लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ ही लेते हैं। हम वही करते हैं जो इजी होता है और अब प्रोक्रेस्टिनेट करना पहले से ज़्यादा इजी हो चुका है। अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट हमें मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस पे मिल जाते हैं एंड वो भी एक फ्लिक ऑफ अ फिंगर में, जो हम अपने पॉकेट में लेके घूमते रहते हैं। ये भी लिटरली पॉसिबल है कि हम कभी बोर ही नहीं होंगे। एंड ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ये ट्रेंड है एंड अगर 5 साल पहले से अगर इसे कंपेयर करें तो ये क्लियरली बहुत ज़्यादा वर्स है। सो अगले 5 सालों में क्या होगा या फिर अगले 10 या 20 सालों में क्या होगा, जब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं करते ये बहुत ज्यादा और वर्स होने वाला है। बट ये सब हो ही क्यों रहा है? हमारे पास इतनी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास पहले कभी नहीं थी। ये हर इंसान को हर चीज दे सकती है, उन्हें पूरी तरीके से इंप्रूव कर सकती है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज हम अपनी फिंगर टिप पे एक्सेस कर सकते हैं। बट हुआ क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक डार्क रियलिटी ऑफ यू नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और हिपोक्रेसी ऑफ यूट्यूब देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।